यूज़र वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग आइटरेटिव मेथड। तो आज के लेक्चर्स में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग रिकर्सिव मेथड। अब आइटरेटिव और रिकर्सिव मेथड के अंदर फ़र्क क्या है, ऑब्वियसली आप लोगों को शायद पता हो, नहीं पता तो आइटरेटिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, रिपीटिशंस कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। कोई भी हम लूप यूज़ कर सकते हैं, फार लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप। जिस तरह के यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमने यूज़ किया हुआ था वाइल लूप को। अच्छा, सिमिलरली जो रिकर्सिव मेथड है हमारे पास, रिकर्सिव मेथड के अंदर क्या होता है कि फंक्शंस खुद को बार बार कॉल करता है। रिकर्सिव मतलब बार बार एक काम को परफॉर्म करना, बट फंक्शंस के अंदर ये रिकर्शन हम इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शंस खुद को बार बार कॉल करता है, तब तक कॉल करेगा जब तक कि जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो बेसिक कंडीशन है, वो यहाँ पे मीट नहीं हो जाता। तो अगर इसको हम देख लें तो रेस्ट ऑफ द कोड तकरीबन उसी तरह ही है कि मेरे पास एक अरे है, लीनियर अरे है, मेरे पास सर्च आइटम है, यूज़र से मैंने सर्च आइटम इनपुट करवा दिया, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अब फंक्शंस को जब मैं कॉल कर लेता हूँ तो लास्ट टाइम जब आइटरेटिव मेथड हम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे भी मेरे पास एक फंक्शंस था, अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है। अच्छा, आइटरेटिव भी आप लोगों ने अभी देख लिया। रिकर्सिव के अंदर हम क्या करते हैं, तो ये आपके पास है रिकर्सिव मेथड। देख लें यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है। मैं अगेन उसी तरह बाइनरी सर्च फंक्शन मेरे पास एक है और मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ हाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू लो। मेरे पास बेस कंडीशन ये हो गई कि तब तक ये फंक्शन खुद को एग्जीक्यूट करता जाए जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सो अगेन मैं मिड को फाइंड आउट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ कि इफ़ मिड इज़ इक्वल टू एक्स, अगर जो रिक्वायर्ड सर्च आइटम है वो मिड के बराबर है तो फिर सिंपली रिटर्न मिड कर दो। सर्च द लेफ्ट हाफ, अगर वो नहीं है तो फिर क्या कर लो, एल्स इफ अरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, अगर वो एक्स से ग्रेटर है तो फिर क्या कर लो, रिटर्न। अब ये दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, कि मैं बाइनरी सर्च फंक्शंस को इधर ही फिर दोबारा कॉल कर रहा हूँ और फिर वैल्यूज़ क्या भिजवा रहा हूँ, अरे, सर्च आइटम, लो और मिड -1। जो क्योंकि मेरे पास अब मैंने लेफ़्ट साइड को सर्च करना है, तो लेफ़्ट साइड को मैं सर्च करूंगा तो मैंने जो फाइनल की पोजीशन है या जो एंडिंग पोजीशन है या जो हाई पोजीशन है उसको मैंने एडजस्ट कर लिया, मिड -1 मैंने सेट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं राइट को करूंगा तो राइट की सूरत में मैं हाई उसी तरह भिजवा दूंगा, सिर्फ मैंने क्या करना होगा, जो लो या बिगिनिंग की पोजीशन है उसको मैंने चेंज कर दिया मिड +1। सो अगर इसको मैं रन कर लूँ, सो लेट्स सी। सो ये मुझे कहता है, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि 8, तो ये मुझे कहता है एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 8। सो ये मेरे पास था सिंपली बाइनरी सर्च यूजिंग आइटरेटिव मेथड। अगर थोड़ा सा हम इसको देख लें कोड को, तो व्हाट वी डिड सो फार, सो आप लोग सर्चिंग एल्गोरिथम एंड पाइथन, लीनियर सर्च था हमारे पास, बाइनरी सर्च था, बाइनरी सर्च यूजिंग इटरेटिव मेथड और बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्सिव मेथड। अब जो लीनियर सर्च था हमारे पास, वो जिस तरह की इसके डायग्राम में ज़ाहिर है कि हम क्या करते हैं, अगर जो भी हमारे पास सर्च आइटम हो वो हम 1 बाई 1 कंपेयर करते हैं, जहाँ पे हमें अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल जाता है तो सिंपली हम उस पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं। सो ये देख लें, फंक्शंस जस्ट फार लूप है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, 1 एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करता रहता है अपने हमारे सर्च एलिमेंट के साथ। जैसे ही कोई एलिमेंट मिल जाता है तो वो उस एलिमेंट की पोजीशंस को रिटर्न करवा देता है। बाकी एक बात यहाँ पे मैंने बताई थी कि ये इंट मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप स्क्रीन से यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी, लेकिन चूंकि हमारे पास अरे जो है वो इंटीजर है तो हमने क्या करना होगा, स्ट्रिंग वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना होगा इंटीजर अरे के अंदर। सो इंट क्या करता है, उसको स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है एंड देन अरे के साइज़ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और ये हमारे पास फिर आ जाता था। ओके, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास टेक्निक क्या होती है कि हमें एक लीनियर अरे गिवन होती है, उसके अंदर हमें लो या बिगिनिंग की पोजीशन है और हाई पोजीशन ये हमें गिवन होती है, और फिर हमने क्या करना होता है, मिड पोजीशन फाइंड आउट करना होता है और मिड के बाद हमने ये कंपैरिजन अप्लाई करने हैं। अगर जो सर्च आइटम है वो मिड से ग्रेटर है तो फिर हमने सेकेंड हाफ को या राइट साइड अरे को सेलेक्ट करना है, और अगर ये लेस है तो फिर हमने क्या करना होगा, जो लेफ़्ट साइड अरे है या फर्स्ट हाफ वो उसको हमने क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सो ये उसके लिए फंक्शंस था। रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर चूँकि हम रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं, और ये फिर उसी तरह जस्ट
एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ये फिर उसके कुछ डायग्राम्स वगैरह थे, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये लो और मिड में हमारे पास गिवन है। फिर मिड में कैसे फाइंड आउट करता हूँ, एंड देन ये कुछ इसकी डिफिनीशंस थी, ये इसकी डिफिनीशंस थी कुछ कि एडजस्टिंग लो एंड हाई पोजीशन मीन बिगिनिंग और एंडिंग पोजीशंस को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रिकर्सिव मेथड था, रिकर्सिव मेथड अभी हमने परफॉर्म करके देख लिया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पाइथन का एक टॉपिक था कि हम उसके अंदर डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स या सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। होपफुली नेक्स्ट किसी लेक्चर्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।